हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन साइलेंट है तो वो साइलेंट क्यों है, उनकी तरफ क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो आपसे कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है वहां पर। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आप मेल हो फीमेल हो, है ना, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ओके ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने हाइड की है, या फिर ऐसा क्या है जो मौन धारण करके बैठे हैं आपके पर्सन, क्या हुआ है उनकी तरफ। चलो बात करते हैं। आई नीड वन मोर कार्ड। ओह, डेथ कार्ड भी आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ रॉड्स। तो एक्वेरियस हम यहाँ पर बात करेंगे आपके पर्सन इतना चुप चुप क्यों है। ठीक है, कि बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान जो बात किए बगैर एक पल भी ना रहता था या थी, वो अचानक शांत कैसे हो गए। ठीक है, आप होते थे शांत, आप बात नहीं करते थे, आप ब्लॉक करते थे, है ना। आप घड़ी घड़ी मतलब ये चीजें होती थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। शुरुआत में आपने ऐसे किया कि आप उसको फॉलो करो, वो जैसा कहे वैसा करो। गुस्सा भी आए, रूठे भी, फिर भी आप 2 दिन में बात करना शुरू कर दो या 2 घंटे में भी बात करना शुरू कर दो आप, या बात ही ऐसा ना करो कि आप बंद करो। लेकिन बीच में तो ऐसा हो गया कि आपने बात करना छोड़ ही दिया, आपने ध्यान देना ही बंद कर दिया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि अभी आपके पर्सन एकदम से चुप हो गए। किसी के लिए ये बात हो सकती है, तो किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ही हमेशा ऐसे ही टैंट्रम्स चलते रहते हैं उनके, और अभी देखिए ये हालात है। कार्ड से ना यहाँ पर मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ जो साइलेंस है ना वो इंटेंशनल है, कंफ्यूजन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक के पार्टनर की सिचुएशन अलग है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो व्हाई दे आर साइलेंट, उनकी साइड की स्टोरी क्या है, चलो बात करते हैं। ये साइलेंस जो है बिजी हूं वाला नहीं है। ठीक है, कि मैं बहुत बिजी था या थी इसलिए बात नहीं की, तो ऐसी कोई बात यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन जो है बिल्कुल शांत है फिलहाल, मतलब ऐसा नहीं कि काम में बिजी है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन काम में बिजी वाला साइलेंस नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, किसी और तरह का साइलेंस दिख रहा है। चलो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि कॉन्शियसली ब्रेक ले रहे हैं, वो कॉन्शियसली सारी चीजों से शांत रहकर दूर होना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाह रहे, जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहे हैं वो। ठीक है, मेंटली विड्रॉ हो गए हैं कि उन्होंने मतलब पूरी तरीके से अपना दिमाग ही हटा दिया इन सारी चीजों से, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर देखिए, उनके पास मल्टीपल थॉट्स, यहाँ पर मतलब देखिए उनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स रह सकते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन है। क्लियर नहीं है कि क्या उनको चाहिए अभी आने वाले टाइम में, वो चाहते क्या है आपसे या खुद से या इस रिश्ते से, वो उसको खुद ही क्लियर नहीं है। और आपको क्या बोल रहे थे कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तुझे कुछ पता ही नहीं है, इस तरह से आपसे बात की होगी उन्होंने, या आने वाले टाइम में कर सकते हैं ऐसी बात। लेकिन ये बात यहाँ पर है, वो बातचीत आपसे बंद किया है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है, इमोशनली कंफ्यूज्ड है, और किस इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मल्टीटास्किंग करना पड़ रहा है, उनका खुद का करियर है जो कि ठीक से नहीं चल रहा है, हेल्थ इश्यूज है, और फिर फैमिली है, फिर सारी चीजें हैं, और फिर आप भी हो, और उसके खुद के किए हुए कर्मास भी है, तो सारी चीजें। और अगर थर्ड पार्टी इशू है कहीं पर तो वो भी तो है, दिमाग खराब करने के लिए, तो मतलब प्रेशर देने के लिए, वो तो उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ है। ये सारी चीजों के साथ में वो इतने ज्यादा दब गए हैं, इमोशनली प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, और कंफ्यूज्ड भी है। तो वो थोड़ा अपना वक्त ले रहे हैं ताकि वक्त लेकर थोड़ा सा प्लान कर सके आने वाले टाइम में किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है, क्योंकि एकदम से करने जाएंगे तो वो मुंह के खाएंगे ना, ये बात है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो है, यहाँ थोड़ा अवॉइडेंस या हिडन चीज भी है। ठीक है, ये सब कुछ दिख रहा है कहीं पर, तो कहीं पर थोड़ा सा कुछ छुपाया हुआ भी है, कुछ बात हो सकती है, कुछ ऐसी मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो बताया नहीं है या छुपाया है या आपके सामने नहीं लाया है उसने, ये बात है। हो सकता है कुछ सच या इमोशंस वो ओपनली फेस करना नहीं चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। पर कुछ बात ऐसी है जो आपसे हिडन की गई है। हो सकता है कि ये तो यूं हुआ कि आपको तो सब पता है, ऐसे आपको लग रहा था, पर अब नया ही कुछ सामने आ रहा है आपके, और ये पहले से हो रखा है। और अब ऐसा है कि ये पर्सन जो छुपा रहे हैं वो चाहकर भी छुपाना नहीं, मतलब हो नहीं पा रहा है इनसे वो छुपाना। ठीक है, चाहकर भी नहीं छुपाना हो रहा है इनसे। एक तो खुद बोल दे, या तो कहीं से आपको पता लग जाए, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, सीधी बात कहे तो वो क्लैरिटी के बिना बात नहीं करना चाहते हैं, और थोड़ा एस्केप मोड में भी जाएंगे, ये बात। तो उसकी अपनी एक स्टोरी हो सकती है ना,
कि बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, उल्टी सीधी चीजें बहुत सारी हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से सारी चीजें हैंडल की जाए, ऊपर से फ्यूचर का टेंशन भी है, ऊपर से सारा बर्डन है। मतलब इसको मुझे तो लग रहा है आप में से काफी लोगों के पर्सन जो है फाइनेंशियल बर्डन में बहुत ज्यादा है फिलहाल। सबसे ज्यादा उसको वही मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उस चीज का, और उस वजह से उसका सोशल लाइफ भी तो प्रॉब्लम में आ रहा है ना फिर। तो ये बात भी है। तो आपके बारे में उनकी सोच क्या है, आपकी इमेज उसके माइंड में कैसी है आपके पर्सन के। तो देखिए यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, इस हिसाब से बात करें हम, और एस ऑफ कप्स एंड मैजिशियन भी है हमारे पास, तो हम इनके साथ बात में, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इस तरह से वो देखते कि आप कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। थोड़ा सा आप सामने वाले को ना एक मतलब डर, सामने वाले को मतलब डर उसके मन में बिठा देते हो, ऐसी भी एक पर्सनालिटी है कि आप कुछ ऐसा करते नहीं हो, लेकिन आपको देखकर या आपसे मतलब आपकी वाइब से ऐसी है कि सामने वाला पर्सन 10 बार सोचे आपसे बात करने से पहले। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, तो क्या आप क्या रिएक्ट करोगे या क्या नहीं, ये आप कभी भी ऐसे दिखाते नहीं हो अपने फेस पे, इसीलिए वो अक्सर एक मिस्ट्री बनी रहती है, और आप ही लोगों के लिए एक मिस्ट्री से रहते हो, मतलब एक रहस्य, क्या है अंदर, क्या चल रहा है, किसी को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे कुछ आपके पर्सन के माइंड में आपकी छवि है, इमेज है, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स वाली, इमोशनली प्योर, इस तरह की एक इमेज उनके दिमाग में है किसी के लिए, ठीक है। आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, इमोशनली प्योर हो आप, इस तरह की एक इमेज उनके माइंड में है किसी के लिए। और तीसरा ऐसा है यहाँ पर कि पावरफुल मैनिफेस्टर हो, जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो, इतने पावरफुल हो आप, ये आपकी एबिलिटी भी वो जानते हैं। तो आपके बारे में ऐसे 3 टाइप मैंने यहाँ दिखाए, तो आपके बारे में इस तरह की इमेजेस उनके मन में है, मतलब किसी के लिए इस तरह की हो कि जेन्युइन लव फीलिंग्स, प्योर लव, है ना, और किसी के लिए बिल्कुल ऐसी कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, जो चाहते हो वो अपनी जिंदगी में क्रिएट कर लेते हो, पा लेते हो, है ना। ये इतना ज्यादा पॉजिटिव हो आप, मतलब इतने ज्यादा पावरफुल हो, ये वो समझते हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक, ऐसे आपका ऑरा रहता है, ऐसे आपकी एनर्जी है, और कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचे। तो इस तरह के आपके बारे में इमेज उनके माइंड में है, ठीक है। आप देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, इसमें से मैच हो रहा है। मतलब वो आपको लाइटली नहीं लेते हैं, रिस्पेक्ट प्लस अट्रैक्शन दोनों रहती है, ठीक है। पर एक कैच है, उनको लगता है कि आप कंट्रोल में हो सिचुएशन के, ठीक है। मतलब जो मतलब मीन्स जो सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, आपके वो सिचुएशन के कंट्रोल में हो आप, इसीलिए वो थोड़ा प्रेशर फील करते हैं। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात मैं बता दूं, किसी के लिए कुछ और भी हो, तो यहाँ ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि आप उसको बोल रहे हो शादी के लिए, चाहे आपका एज जो भी हो, 30, 35, 45, 40, जो भी हो आपका एज, ठीक है, एज डजेंट मैटर। और यहाँ पर आप उसको शादी के लिए बोल रहे हो, और वो शायद उस तरह का नहीं चाहते हैं, कुछ भी कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कमिटमेंट मतलब वो चाहते कि लिव इन में रहो, तो आपको वो भी पसंद नहीं है। तो ऐसा कुछ है कि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सोसाइटी में रहना है तो मुझे ऐसा ही चाहिए, मैरिज करनी पड़ेगी। तो सामने वाले पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ये तो सोसाइटी नॉर्म्स पर चलते हैं और सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ऐसा एक कहीं पर हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, फिर अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। अभी उनके माइंड में क्या है आपके लिए, क्या प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ या विदाउट यू, दोनों तरह से सोच रहे हैं। कोई लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है, तो और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है आपका, और छोटी मोटी बात हुई है, कोई थर्ड पार्टी इशू भी नहीं है, तो वहां पर आपके साथ फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। तो कहीं पर ऐसा है कि जहां पर आपके तरफ से ही आपने ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट रखा है, या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, उसने ब्लॉक किया तो आपने डबल ब्लॉक कर दिया उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि आपको पता लग चुका है ये कभी सुधरेगा ही नहीं, सुधरेगी ही नहीं। तो वहां पर ऐसा है कि आपके साथ भी उसने फ्यूचर सोच लिया है, या सोच रहा है, या प्लानिंग कर रही है, या फिर आपके बगैर भी कैसा फ्यूचर होगा वो भी सोच रहे हैं। मतलब दोनों तरीके से सोच रहे हैं, आपके साथ होते हुए कैसा रहेगा, बिना आपके साथ होते हुए कैसा रहेगा। मतलब अल्टरनेटिव चीजें सोच रहे हैं कि अल्टरनेटिव कुछ मिलता है मुझे, अगर ये साथ नहीं रहा तो कोई और पर्सन मिल जाएगा क्या मुझे। ऑलरेडी वो अगर सोशल मीडिया डेटिंग एप्स पर एक्टिव है, तो वैसे ही वो, मतलब आप समझ सकते हो, फिर आपको ये सब पता है, इसीलिए तो आप दूर हो ना उससे, शादी ना हो रखी है और ऑन एंड ऑफ रिश्ता है आपका, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। टेम्परेंस की बात करें तो बैलेंस लाना चाहते हैं, इम्पल्सिव स्टेप भी लेना नहीं लेना है उसको। आपके जिनके यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहां की बात कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं तो ये बात रहेगी। और खुद के लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं वो। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए इंसान कितना भी कुछ भी हो जाए, स्वार्थी तो होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ये बात है कि हर कोई अपनी बात पहले रखेगा, पहले सोचेगा, ठीक है, या सोचेगी। तो यहाँ ऐसा है कि वो पहले ये सोच रहे हैं मेरे लिए क्या रहेगा इस रिश्ते में,
स्टेबिलिटी आएगी क्या, मुझे वो जो चाहिए वो मिलेगा क्या। तो ये सारी चीजें, जो बेसिक चीजों से लेकर तो सारी चीजें वो पर्सन सोचेगा या सोचेगी, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, बड़ा इंटरनल चेंज, एंडिंग ऑफ ओल्ड पैटर्न, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है उनके लाइफ में, या आने वाले टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज में ये चीजें होगी। ये बंदा या बंदी इंटरनली शिफ्ट हो रहे हैं, पुरानी सोच छोड़ के कुछ नया डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज एनर्जी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करें तो यहाँ ऐसा है कि एक सॉलिड प्रैक्टिकल स्टार्ट या मैसेज आ सकता है उसकी तरफ से। ठीक है, कोई ऑफर आपको कर सकते हैं कुछ, एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी या मीटअप टाइप एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप लोग मिलो, किसी फंक्शन में मिलो, या फिर जैसे भी आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी वो लाना चाहते हैं तो बात करके सब कुछ ठीक करना चाहे, ये भी बात है, उसकी बातों में भी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, साइलेंस ब्रेक होने के चांसेस हाई है यहाँ पर काफी लोगों के लिए, कि बातचीत हो जाएगी आपकी। ठीक है, बट इमोशनल ड्रामा की जगह ग्राउंडेड अप्रोच होगी। इमोशनल ड्रामा जो चलता था ना हमेशा, वैसा नहीं होगा, अब ग्राउंडेड अप्रोच होगी उसकी, क्योंकि रियलिटी उसके सामने है। आपके बगैर क्या होगा और क्या नहीं होगा, दोनों चीजें सोचिए उसने। ठीक है, तो रियलिटी चेक क्या रहेगा ये आपके लिए। ये रीडिंग फेरी टेल नहीं है एक्वेरियस, वो कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। ठीक है, रियलिटी में बात करेंगे हम, रियलिटी चेक अवॉइड भी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बातों में है, कुछ बातें छुपा भी रहे हैं, आपको बताना भी नहीं चाह रहे, बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, बट फीलिंग्स और पोटेंशियल रियल है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, दोनों एसएस की एनर्जी है। ठीक है, फाइनल इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर आपके लिए ऐसा रहेगा कि उनका साइलेंस रिजेक्शन नहीं है, प्रोसेसिंग फेज है। ठीक है, कुछ 10% लोगों को छोड़ के, जो आप भी नहीं चाहते उसके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी दिखती ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप शायद और से सोच लो। और आपकी इमेज उनके माइंड में स्ट्रांग, डिजायरेबल और थोड़ी ओवरवेलमिंग भी है। ठीक है, अगर आप चेस करोगे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप ग्राउंडेड रहो तो वो खुद स्टेप लेंगे, मतलब वो खुद आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उसके पीछे भागे तो वो और भागेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो यहां मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस है, मेजर अरकानाज में है जेमिनी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स, आप अपने एंजल से मदद ले सकते हो, है ना, गार्डियन एंजल से आपके। आप जो ऑलमाइटी गॉड, मतलब जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, उनसे प्रेयर करके आप उन्हें प्रेयर करो, उनसे हेल्प लो, आपको हेल्प मिलेगी जरूर। आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो एंजल जैसे आपके लिए है, उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर, अभी बहुत कुछ बेहतरीन आपके लिए आने को है। ये टाइम जो है बहुत कुछ बेहतरीन लेकर आएगा आपके लिए। चॉइस, चूज ए न्यू डायरेक्शन। ठीक है, नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, मतलब हो सकता है कि इस रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाओ आप में से कुछ लोग, जो जहां पर ऐसे आसार नजर आ रहे हैं वहां की बात है। और कुछ लोग जो है इस रिश्ते में रहकर भी नए सिरे से सोचना शुरू करो तो सारी चीजें सही हो जाएगी। और कुछ लोग अपना नया डायरेक्शन चूज करो तो भी ठीक रहेगा। रिमेन पॉजिटिव, बस जो भी करना है पॉजिटिव रहना है आपके लिए। यस आया यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके फेवर में जा रही हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए सारी चीजें ठीक होते हुए नजर आ रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ओके, आप एक क्वीन या किंग की तरह रहोगे। आप है ना सारा सब कुछ अभी बैठे हो, शांत हो, दूर से देख रहे हो, इसके मोमेंट्स पर ध्यान है आपका। आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाह रहे हो। आपने सोचा है कि मैंने सब कर लिया है, अब तू जहां रहे खुश रहे, आना है तो भी ठीक है, तो आना है तो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आए, सारे वो ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टीज छोड़ के आए, तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे। व्यूज ऑफ ईगो, एक आध बार आपको ऐसा भी लग सकता है या लग रहा है, ठीक है, कि कहीं मैं अपने ईगो तो लेकर नहीं बैठी हूं या बैठा हूं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को उनका मिरर दिखा रहे हो। आप में ईगो होता तो वो बहुत पहले ही आप उसको छोड़ चुके होते। सही बात है ना, ये कुछ समझना इस बात को। तो आपको कोई बोले और आप उसकी बात सुनकर अपने आप को उस तरह से समझने लग जाओ, उसने जो चाहा उसी फ्रेम में खुद को फिट कर लिया, ये चीजें सही नहीं है। ठीक है, जर्नी तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, आपकी भी जर्नी है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो पास में हुआ है वहां से लेसन्स लेने हैं और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना है। आपने एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपका ध्यान ज्यादा लगेगा इन दिनों, ध्यान दीजिए, वो भी अच्छा है। ठीक है, डाइवर्सिटी, अब ऐसा है कि आप ये सबसे बाहर निकलकर न्यू ऑप्शंस भी देखना चाहोगे। न्यू ऑप्शंस इन द सेंस, कोई है कि आप न्यू प्रपोजल्स भी देख सकते हो, जहां पर
ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो पड़ी है पहले से, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो या बिल्कुल भी इस रिश्ते में कुछ ना बचा हो, तो कहीं पर ऐसा है कि आप नए रास्ते ढूंढोगे इस रिश्ते में कैसे सुकून आए, और आपके पर्सन भी अगर उस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट भी करोगे, तो ये बात रहेगी कहीं पर। तो दोनों तरह की एनर्जीज मैंने बताई है, आपके साथ जो रेजोनेट हो उसे ही आप अपने साथ रखिए, लीव द रेस्ट। यहाँ पर लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से, जहां सब कुछ ठीक है ऑफकोर्स उन्हीं की तरफ से। यू आर सच अडोरेबल पर्सन, यस। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। ये बहुत अच्छी सोच है उनकी आपके लिए बनी हुई, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।